नमस्कार जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची और पटना के बीच 25 अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रेल मंत्रालय ने रांची पटना वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी दे दी है और इस ट्रेन को 25 अप्रैल से चलाने की तैयारी है। इसको लेकर रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों को तैयारी शुरू करने को कहा है। वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए लोको पायलट और क्रू मेंबर को प्रशिक्षण दिया जा रहा। इस ट्रेन को नए रूट से चलाया जाएगा। रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन होगी। राज्य के विभिन्न आयोगों में लंबे अरसे से अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं और उनमें नियुक्तियां नहीं हुई है। नियुक्ति नहीं होने की वजह से जिस उद्देश्य से आयोग बनाए गए थे वो पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हो रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल से की जाएगी। रांची में स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगला के बाद अब पुलिस मुख्यालय भी बनेगा। करीब 7 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की जगह पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग बनाने की सहमति बन गई है। कन्वेंशन सेंटर का बेस बनकर तैयार है। इस स्थल पर सचिवालय बनाया जाना था, पर अब पुलिस मुख्यालय बनाया जाएगा। पुलिस महकमे से जुड़े सभी विंग को एक ही छत के नीचे लाने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर चेन्नई अपोलो का 200 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी स्मार्ट सिटी में खुलेगा। सुरक्षित भोजन के सर्वे में पिछड़ा झारखंड ईट राइट चैलेंज में झारखंड का प्रदर्शन गिरा। झारखंड में सुरक्षित भोजन को लेकर एक सर्वे हुआ और इस सर्वे की रिपोर्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया है। देश भर से 260 जगहों को इसमें शामिल किया गया था और इस सर्वे में देश भर में खूंटी जिले का स्थान 167वां है। इस सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में सुरक्षित भोजन की चुनौती को लेकर स्थिति क्या है और रिपोर्ट हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल खूंटी का स्थान 141वां था, यानी इस बार 36 अंकों की गिरावट हुई है। पूर्वी जमशेदपुर में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ गए हैं। सरयू राय ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ रहे। सरयू राय ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी झारखंड में खासतौर पर जमशेदपुर में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में चेहरे एक मंच पर आ चुके हैं, एक दूसरे को गलवैया कर रहे हैं और एक दूसरे की पीठ सहला रहे। राज्य में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, हर महीने खाते में आएंगे पैसे। 1 अप्रैल से शुरू होगी सीएम सारथी योजना। आपको बता दें कि झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसके बावजूद रोजगार नहीं मिलने पर राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर अप्रैल महीने से मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत हो रही है। युवाओं को 1000 और युवती दिव्यांगजनों को 1500 का प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा और ट्रेनिंग के लिए 80 प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का निर्णय किया है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का अहम फैसला किया गया। राज्य में बाल विवाह कराने वालों का खैर नहीं, हेमंत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड की गिनती देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से एक है। झारखंड सरकार ने बाल विवाह जैसे कुरीति की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाया है। झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में नामित किया है और पहले केवल बाल विकास पदाधिकारी ही इस कार्य में लगाए जाते थे। समाज कल्याण विभाग के निदेशक पूरे राज्य में बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में बाल विवाह के खिलाफ कार्य करेंगे। झारखंड पुलिस एसआई पद पर आरक्षण मामले में दाखिल याचिका खारिज की गई। झारखंड हाईकोर्ट में दारोगा पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जेएसएससी का पक्ष जानने के बाद प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। मामले में अभ्यर्थी जिज्ञासा गुप्ता ने अपील याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी ने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण का लाभ लेने के खुद को BC2 कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया था और बाद में उनका चयन जेएसएससी के द्वारा कर लिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट BC2 का नहीं दिया। झारखंड के दुमका में भूत ने बंद करा दिया स्कूल। टीचर और रसोईया की ऐसी मौत से दहशत में है बच्चे। दुमका में प्रखंड क्षेत्र के आसन बेड़िया पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय छोटू डे में पढ़ने वाले बच्चों एवं अभिभावकों को स्कूल में कथित रूप से भूत होने का डर सताता रहता है और इस कारण अभिभावक करीब 1 सप्ताह से बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेज रहे। मजबूरन विद्यालय प्रबंधन के अध्यक्ष के खपरेल घर में स्कूल के वर्ग कक्ष का संचालन किया जा रहा, जहां पर एकमात्र शिक्षक सहायक अध्यापक सुरेंद्र टूडू कार्य कर रहे और वह अध्यक्ष के खपरेल घर में ही बच्चों को पढ़ाते हैं।
जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल भवन में ताला लटका हुआ था और उसके बाद संबंधित स्कूल के सीआरपी ने बताया कि स्कूल का संचालन एसएमसी के अध्यक्ष के निजी घर में हो रहा। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया कि भूत प्रेत कुछ भी होता नहीं है और ये भ्रांति है, लेकिन ग्रामीण मान नहीं रहे। राज्य के रांची जिले में 62,000 से ज्यादा लोगों का बिजली बिल बकाया है। होगी कुर्की जब्ती। रामनवमी के बाद रांची शहर के बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के 6 डिवीजन के वैसे उपभोक्ताओं पर गाज गिराने वाली है जिनका बिजली बिल का बड़ा बकाया है। उनके घरों की लाइन काट भी दी गई है और वैसे लोगों को बिजली विभाग के नियम के मुताबिक शाखा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। रांची शहर में करीब 62,445 से ज्यादा लोगों को लीगल नोटिस दिया गया है और जिन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है, यदि वो तय सीमा के अंदर अपना बकाया बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा और इसके बाद उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर बकाया बिजली बिल की वसूली कर ली जाएगी। झारखंड के लातेहार में चना गुड़ खाने से बिगड़ी 150 लोगों की तबीयत। 56 की हालत नाजुक है। लातेहार जिले के चंदवा में सरहुल पर प्रसाद के रूप में मिले चना गुड़ खाने से चेटर और ससांग पंचायत के करीब 150 लोग बीमार पड़ गए। गांव में अफरा तफरी मचने के बाद पहुंची मेडिकल टीम ने पीड़ितों का उपचार किया। कई लोगों का चंदवा सीएचसी और लातेहार सदर अस्पताल में भी इलाज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरहुल पर चेटर और सासंग पंचायत के सैकड़ों लोग दामर शक्ति खोटा स्थल पहुंचे थे और पर्व के बाद सभी को चना गुड़ दिया गया था। इसके बाद सभी घर वापस आ गए और सुबह से कई लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार आने लगा। पीड़ितों ने ग्रामीण चिकित्सक से उपचार करवाया है और इसकी संख्या बढ़ती चली गई। 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। झारखंड राज्य बागवानी मिशन में गड़बड़ी। जमीन खरीदने से पहले ही लाभुक को मिला योजना का लाभ। झारखंड राज्य बागवानी मिशन में फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पर गड़बड़ी की आशंका है। राज्य सरकार की योजना एवं वित्त विभाग ने प्रारंभिक जांच में कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। विभाग को आशंका है कि इस स्कीम का संचालन तय नियम के विपरीत किया गया। ऑडिट टीम ने विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और टीम ने जांच के दौरान केस स्टडी के तौर पर कुछ स्कीम लिया है। रांची के बेड़ो में 2 समुदाय आमने सामने पर अधिकारी कर रहे कैंप स्थिति नियंत्रण में है। डीएसपी ने अपील की है। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के करांची गांव में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर 2 समुदाय आमने सामने हो गए हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि धार्मिक स्थल से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजने के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आमने सामने हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धा बुझाकर दोनों पक्षों के लोगों को अपने अपने घर भेजा है। पुलिस की तत्परता से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। डीएसपी रजत मनिक बाखला ने दोनों समुदायों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अंकुर विधानसभा के बाहर पुलिस की लाठी खाने के बाद बोले जयराम महतो, भगत सिंह के शहादत दिवस पर गोली से भी नहीं डरेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जयराम महतो पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और पुलिस के साथ झड़प में उनकी गंजी फट गई। पुलिस ने जयराम महतो को शाम तक के लिए हिरासत में लिया था और रांची में पुलिस की लाठी खाने के बाद टाइगर जयराम महतो ने कहा कि शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम डरने वाले नहीं हैं, डर गए हमें कभी अपना हक नहीं मिलेगा। ये भी कहा कि अब किसी बात का डर नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद छात्र वहीं पर बैठ गए। जयराम महतो ने कहा कि राज्य में 2 लाख से अधिक नौकरी लोगों को मिलनी है। अगर यही नीति रही तो झारखंड में 1.5 लाख बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी और यहाँ के लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे। फिर झारखंड क्यों बना? झारखंड में संथाल परगना के लोगों को मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा, कर पाएंगे राज्यों की यात्रा। अब झारखंड के लोग भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी कर पाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड के एक जंक्शन पर विराम लेगी और जिसका फायदा प्रमुख रूप से संथाल परगना के लोगों को मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि सेमी और हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही झारखंड के जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जो मंडलों या आयुक्तों में से एक संथाल परगना के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब ऐसे में संथाल परगना में रहने वाले लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली और कोलकाता की यात्रा कर पाएंगे। झारखंड में पीजीटी शिक्षकों के 3120 पदों पर भर्ती 5 अप्रैल से करें आवेदन। झारखंड में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसमें 2855 नियमित पदों पर और 265 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। 5 अप्रैल से 4 मई तक इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में 2855 नियमित भर्ती में 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर सीमित परीक्षा होगी। वहीं बैकलॉग के लिए 265 पदों में 204 पदों पर सीधी नियुक्ति और 61 पदों पर सीमित भर्ती होगी। अभी झारखंड में बिजली दर बढ़ाने को लेकर होगी जन सुनवाई। बिजली वितरण निगम का 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का है प्रस्ताव।
नियामक आयोग झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीबीएनएल के टैरिफ पिटीशन पर सभी प्रमंडलों में जन सुनवाई करेगा। टैरिफ पिटीशन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फाइल की गई है, जिसके आधार पर बिजली दर का निर्धारण होगा। जन सुनवाई 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी प्रमंडलों के लिए जन सुनवाई की तिथि जारी कर दी है। इससे पहले झारखंड बिजली वितरण निगम ने बीते 11 फरवरी को टैरिफ प्रस्ताव जारी कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगा था। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिली। निगम को कहीं से कोई सुझाव भी नहीं मिला है। अब दर निर्धारण की अगली प्रक्रिया में नियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अमृतकाल या देश के लिए आपातकाल आ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कांग्रेस ने अब सड़क पर उतरकर आंदोलन चलाने की बात कही है, जबकि झारखंड बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि इस घटना से साफ जाहिर हो गया है कि केंद्र सरकार अब राजनीतिक मतभेद में किस तरह प्रतिशोध पर उतर आई है। ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त को एक तरफ अमृतकाल कहती है, तो दूसरी तरफ वह विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सत्ता के हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल बीजेपी के नेताओं और सदस्यों पर लागू होता है, जबकि इस देश के पूरे विपक्ष और नागरिकों के लिए यह आपातकाल है। और इस पर किस्मत के धनी निकले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के चौथे साल के चौथे महीने में आ चुके हैं। झारखंड में भाजपा को परास्त कर सूबे की सत्ता हासिल करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन के कांग्रेस आरजेडी के सहयोग से सीएम बनने के साथ ही उनकी कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। कभी कांग्रेस के साथ छोड़ने की अफवाहें उड़ी तो कभी हेमंत सोरेन खुद इस भय से आक्रांत दिखे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा तो खनन घोटाले में ईडी के अफसरों ने उनसे पूछताछ भी की। हर बार ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन की कुर्सी अब गई तब गई। इस खतरे के अंदेशे का आलम यह था कि हेमंत सोरेन के सीएम न रहने पर उनके उत्तराधिकारी पर भी चर्चा होने लगी। इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। चौथे साल के चौथे महीने में सरकार प्रवेश करने वाली है और 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी।